नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में एक नया डिवीजन यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर बना है और रेलवे ने यहाँ पर सभी जो कर्मचारी हैं ऑल इंडिया रेलवे को उनको यहाँ पर मौका दिया है। अगर वो चाहें तो जम्मू डिवीजन में अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो मान लीजिए दिल्ली एनसीआर के हैं, हरियाणा चंडीगढ़ इस साइड के हैं और मान लीजिए वो साउथ में जॉब कर रहे हैं, बेंगलोर साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखिए चेन्नई बेंगलोर उनके घर से बहुत दूर है और अगर जम्मू डिवीजन उनको मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी सहूलियत यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पूरा रेलवे का ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है वो भी आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्दर्न रेलवे पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर ये ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस है इनके हेडक्वार्टर ऑफिस से। और यहाँ पर आप देखेंगे नोटिस फॉर कॉलिंग विल नेस फॉर पोस्टिंग इन जम्मू डिवीजन। तो जम्मू डिवीजन में आने के लिए जो भी यहाँ पर विलनेस है यानी कि जो भी आना चाहते हैं उनको बुलाने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए और सारी चीज़ें आपको जो HRMS के थ्रू यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जम्मू डिवीजन यहाँ पर नया बना है तो नॉन गेजिटेड एम्प्लॉय हैं नॉर्दर्न रेलवे में उनको बुलाने के लिए यहाँ पर नोटिस बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जम्मू डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर जम्मू तवी रहेगा वो यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर बना है और 29/5/2025 को और ये आपके 1/6/2025 से यहाँ पर जो है इफेक्ट है, यानी कि 1 जून 2025 से आपका जम्मू डिवीजन यहाँ पर बन गया है। अब इसमें देखिए ये बताया कि कौन कौन से एरिया यहाँ पर शामिल होंगे। तो टोटल 742 किलोमीटर का रूट इसमें शामिल है और ये मेनली फिरोजपुर डिवीजन जो है उससे काटकर ये बनाया गया है। और यहाँ पर इसका एरिया सेक्शन भी दिखाया, जैसे पठानकोट जम्मू, ठीक है, और कैप्टन तुषार महाजन ये दिखाया गया है, ठीक है, और ये पूरा एरिया यहाँ पर दिखाया गया है पठानकोट जोगिंदर नगर वगैरह करके। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी यहाँ पर आना चाहता है जम्मू डिवीजन वो अपना फॉर्म भर के यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स कंडीशन है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जो फॉर्म है वो आपको HRMS के माध्यम से भरना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे में ऑफलाइन चीज़ नहीं होगी, HRMS के थ्रू आपको भरना है। और लास्ट डेट जो है वो आपको मिल जाएगी, लास्ट डेट सबमिटिंग ऑप्शन इज मेंशन्ड अबव नोटिफिकेशन, और लास्ट डेट है वो भी HRMS पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए बता रखा है कि फॉर्मेट जो है अनेक्सर नंबर 1 में आपको बताया गया है। लिस्ट ऑफ कैटेगरी यानी किस किस की जरूरत है यहाँ पर जम्मू डिवीजन में वो आपको अनेक्सर नंबर 2 में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन इफ एक्सेप्टेड विल बी फॉर पोस्टिंग ओनली इन दैट ग्रेड दैट कैटेगरी इन विच ऑप्शन इज ऑलरेडी वर्किंग इन रेगुलर बेसिस। यानी कोई एम्प्लॉय यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा है ना, तो अगर उसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो उसी जो है उसी ग्रेड पे उसको यहाँ पर काम यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब उसी ग्रेड पे उसको काम लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, यानी कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, एक दिल्ली डिवीजन का फॉर्म भर रहा है, एक साउथ में कोई है वहां से कोई फॉर्म भर रहा है, तो किस हिसाब से प्रीफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जेट डिवीजन यानी कि जम्मू डिवीजन के लिए जिनका भी सिलेक्शन किया जाएगा उसका देखिए क्या यहाँ पर जो है तरीका रहेगा। तो यहाँ पर बता रखा है कि फिरोजपुर डिवीजन के जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर जो है फर्स्ट प्रीफरेंस दी जाएगी, यानी कि फिरोजपुर डिवीजन का कोई भी कर्मचारी अगर जम्मू डिवीजन आना चाहता है तो उसे फर्स्ट प्रीफरेंस उसको दी जाएगी। दूसरा, फॉर्म रेस्ट ऑफ द डिवीजन यूनिट नॉर्दर्न रेलवे, इसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे के बाकी जो डिवीजन हो गए या बाकी यूनिट हो गए वहां से मान लीजिए कोई आना चाहता है, जैसे अंबाला डिवीजन हो गया, दिल्ली डिवीजन हो गया, यहाँ से मान लीजिए जम्मू डिवीजन को जाना चाहता है तो दूसरी प्रीफरेंस दोस्तों उसको यहाँ पर दी जाएगी। और तीसरी प्रीफरेंस यहाँ पर दी जाएगी ऑल इंडियन रेलवेज, यानी कि कोई कहीं से वो चाहे चेन्नई से हो चाहे बेंगलोर मुंबई कहीं से भी हो तो थर्ड प्रीफरेंस उसको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताएगा शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई एंड does not give a right to observe the transfer in automatically affected as it will require observing of due process for transfer on administrative ground and is subject to approval of the administration। देख लिया आपने अगर फॉर्म भर के दे दिया तो जरूरी नहीं है कि भाई आपका यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर के तो भेज दिया लेकिन आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज़ भी यहाँ पर देखी जाएंगी। और यहाँ पर देखिए क्लोजर ऑफ कैडर एंड प्रमोशन एटसेट्रा अप टू क्लोजर डेट, और यहाँ पर बता रखा है द कैडर अंडर जम्मू डिवीजन विल रिमेन ओपन टिल इट इज फॉर्मली क्लोज थ्रू ए फॉर्मल नोटिस मेंशनिंग द डेट ऑफ क्लोजर। और जब तक ये ओपन रहेगा जब तक आपको कोई अगला नोटिस डाल के जो है इसका दोस्तों यहाँ पर बता दिया नहीं जाए। सीनियरिटी के बारे में बता रखा है, सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द सीनियरिटी ऑफ एम्प्लॉय इन जम्मू डिवीजन विल बी डिटरमाइंड इन ईच ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉन
फॉर्चुनर लेंथ ऑफ सर्विस इन द ग्रेड ऑन डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द कैडर ऑफ जम्मू डिवीजन विच विल डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स फाइनल डिसीजन ऑन इंटर से सीनियरिटी ऑफ एम्प्लॉय पोस्टेड इन कैडर जम्मू डिवीजन विल बी टेकन इन एडमिनिस्ट्रेटिव बेस इन ऑन एक्सटेंड रूल। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि जिसकी जितनी सर्विस बची हुई है उसके आधार पर जो है आपका ये जो है सीनियरिटी बनाई जाएगी। और दूसरा यहाँ पर जो रूल है सीनियरिटी के, ठीक है, कि भाई सीनियरिटी में जो पहले आएगा वो सीनियर है, जो बाद में ट्रांसफर करा के आएगा वो जूनियर रहेगा, बॉटम सीनियरिटी वगैरह का। तो जो भी सीनियरिटी के रूल्स हैं वो इस पर लागू होंगे। यहाँ पर देखिए किस हिसाब से फॉर्म आपको भरना है, तो फॉर्म जो है आपको एचआरएम से मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी डिटेल्स वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे नोटिफिकेशन आईडी वगैरह है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, डेट ऑफ इश्यू है और क्लिक हेयर फॉर नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें जाएंगी। एम्प्लॉय की एचआरएमएस आईडी, नाम, डिटेल, डेजिग्नेशन, आईपास आईडी, ये सारी की सारी दोस्तों आपको जो है ऑटोमेटिकली एचआरएमएस के फॉर्म पे यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर डिक्लेरेशन वगैरह है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस हिसाब से आपको भरना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी के फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल स्टाफ, स्टेनोग्राफर स्टाल और अस्ट वाले ग्रुप डी स्टाफ इन लेवल 1, ठीक है। तो लेवल 1 ग्रुप डी जो है उसमें जनरल असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर ली जा रही है ऑल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, मैकेनिकल और सिविल में आप देखेंगे तो जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियंस, असिस्टेंट लोको पायलट्स इनको यहाँ पर लिया जा रहा है। ऑपरेटिंग में आप देखेंगे तो सीनियर कंट्रोलर, डिप्टी सीनियर कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन क्लर्क, शंटिंग मास्टर, कैबिन मैन, पॉइंट्समैन, गेट कीपर, ये यहाँ पर लिए जा रहे हैं। कमर्शियल में देखें तो सीसीटीसी हो गया, चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीसीटीएस हो गया, ठीक है, ईआरसीसी हो गया, सीटीआई हो गया, टीटीआई हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पर हो गए। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे स्टोर के अंदर देखेंगे तो सीडीएमएस और डीएमएस, ये जो पोस्ट यहाँ पर ली जा रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको एचआरएमएस के थ्रू अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए एचआरएमएस आपको लॉगिन कर लेनी है। एचआरएमएस लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट करके और नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, प्रोविजन फॉर सबमिटिंग ऑप्शन फॉर जम्मू डिवीजन इज नाउ अवेलेबल अंडर ईएसएस, लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 4 जुलाई 2025। यानी कि जम्मू डिवीजन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबमिट का ऑप्शन ईएसएस के अंदर डाल दिया है, यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के अंदर डाल दिया है। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिट करने की वो 4 जुलाई है। तो देखिए आप चाहें तो यहीं पे क्लिक करके ही ऑप्शन खुल जाएगा, या फिर दोस्तों आप जो है एरो के बटन पे क्लिक करके और फिर यहाँ से ईएसएस जो ऑप्शन है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ये यहाँ नीचे विलिंग फॉर ज्वाइनिंग न्यू डिवीजन, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे ये ऑप्शन के ऊपर, जम्मू डिवीजन वाले के ऊपर। तो चलिए इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म आपके सामने खुल चुका है और यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है नोटिफिकेशन आईडी। अब यहाँ पर देखिए और नोटिफिकेशन आईडी में फिलहाल यहाँ पर नॉट सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरी आईडी पे ऑप्शन नहीं आ रहा। हो सकता है कि जिस पोस्ट में मैं कार्यरत हूँ वहाँ पर जम्मू डिवीजन को ये पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आप दोस्तों आपकी आईडी है उस पर एक बार चेक कर लीजिए कि भाई वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरे नहीं आ रहा, बाकी टेक्नीशियन वगैरह है उनकी पोस्ट पर आ रहा है, आप चेक पर कर लीजिएगा। यहाँ पर करने के बाद जैसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन आईडी पे टिक करोगे ना, तो यहाँ पर उससे संबंधित जो भी डिटेल है जैसे कि डेट ऑफ इश्यू है, लास्ट डेट ऑप्शन है, क्लिक है टू व्यू नोटिफिकेशन है, ये आपका शो हो जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन तो मैंने आपको दिखाई दिया है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आप आएंगे तो एम्प्लॉय की यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होंगी, ठीक है। तो हम आगे नीचे आगे क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी, विलिंग डिटेल्स यहाँ पर आएगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यस आई एम विलिंग फॉर पोस्टेड टू, कि मैं यहाँ पर पोस्टिंग जाने के लिए विलिंग हूँ, यानी कि तैयार हूँ, जाना चाहता हूँ। तो नॉट सेलेक्टेड, देखिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिस पोस्ट में मैं कार्यरत हूँ उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपकी एक बार ट्राई कीजिएगा, आपकी आईडी पे ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ डिक्लेरेशन है जिनको आपको दोस्तों यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करना है, जिस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है तो सारे के सारे जो है चेक बॉक्स पे क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला बोला गया है कि जो नोटिस निकाला है CN ये नोटिस नंबर 01/2025, तो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें मैं अपनी विलिंग देता हूँ। दूसरा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही मैंने डाली है, ठीक है।
तीसरा यहाँ पर देखिए जम्मू डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे है, उसमें जाने के लिए मैं यहाँ पर तैयार हूँ। और यहाँ पर चौथी इन्होंने बोला है कि जम्मू डिवीजन में परमानेंट लियन मेरा बन जाएगा, मतलब वहाँ पर परमानेंट आपका जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन होगा, आपका जो है एक प्रकार से हेडक्वार्टर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा और जम्मू डिवीजन ही आपका बन जाएगा। और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर द कैडर इन जम्मू डिवीजन इन फॉर्मली क्लोज थ्रू द फॉर्मल नोटिस मेंशनिंग डेट ऑफ क्लोजर माई ऑल रिक्वेस्ट माई फर्दर ट्रांसफर अदरवाइज ऑन रिक्वेस्ट बेसिस। और यहाँ पर देखिए ऑन रिक्वेस्ट आपका जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है काउंट किया जाएगा और सारी टर्म्स कंडीशन आपको यहाँ पर फुलफिल करनी है। और यहाँ पर फिर आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल मेरा सबमिट के ऊपर क्लिक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है, तो ये रिक्वायर्ड बता रहा है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन खुल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एचआरएमएस के माध्यम से जम्मू डिवीजन अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इस प्रकार से अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा।